सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं जो बाबा साहब ने दिया था 11 फरवरी 1936 को अहमदनगर में। आज के इस स्पीच में बाबा साहब संगठन पर विशेष बल देते हैं। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि हमें अपने संगठन के बल पर आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ बाबा साहब धर्मांतरण विषय पर बहुत कुछ बोलते हैं और इस बात को इंगित करते हैं समाज को कि धर्मांतरण विषय कोई हंसी ठिठोली का कार्य नहीं है, बल्कि ये कार्य बेहद गंभीर कार्य है और इसलिए इसे हमें सोच समझकर इस ओर कदम उठाना होगा। साथ ही साथ बाबा साहब के द्वारा 13 अक्टूबर 1935 को एवला के मैदान पर धर्मांतरण को लेकर की गई घोषणा सभी के जहन में है। आज के इस कार्यक्रम में जहां बाबा साहब भाषण देने के लिए अभी कुछ ही देर में उपस्थित होने वाले, वहां पर 5000 की जनसंख्या, 5000 की संख्या मौजूद थी दर्शकों की। तो ऐसे में बाबा साहब संख्या को देखकर यहां पर धर्मांतरण विषय को गंभीर मानते हुए उस पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी बात को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप भी जानना चाहते हैं कि धर्मांतरण विषय को लेकर बाबा साहब के क्या विचार थे। तो ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर बात करना चाहिए। सम्मानित साथियों, मेरा भी निवेदन है व्यक्तिगत तौर पर कि अंबेडकर संदेश के तहत चूंकि बाबा साहब का हूबहू भाषण हम आप तक लाते हैं, ऐसे में बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब को जानने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में बाबा साहब को जानने का सबसे बेहतर माध्यम अंबेडकर संदेश है और इसलिए आप इस वीडियो को स्किप न किया करें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम शुरू करने से पहले एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आप वीडियो को जब अंत तक बात करेंगे तो इसी वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। उस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। यदि आप उस प्रश्न का जवाब समय देते हैं तो हम उस पर कमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये इस बात का परिचायक है कि आपने फुल वॉच किया है, बाबा साहब के पूरे स्पीच को, हूबहू स्पीच को आपने ध्यान से सुना है। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना किसी विलंब के। आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की ओर, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको पहुंच रहा है 30 सितंबर 2023 को यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से। यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसको जन जन तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो जानना बहुत जरूरी है। सभी को दृढ़ निश्चय और संगठित होकर आगे बढ़ना है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सभी को दृढ़ निश्चय होकर, संगठित होकर आगे बढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 431 से 432 तक मंगलवार तारीख 11 फरवरी 1936 को अहमदनगर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत में सभा बुलाई गई थी। इस सभा में 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे। शहर के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। शुरुआत में कुछ स्थानीय एक्सप्रेस नेताओं के भाषण हुए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त कर उनकी धर्म परिवर्तन की घोषणा पर अपनी सहमति प्रकट की। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, आज मैं धर्म परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए यहां नहीं आया था, क्योंकि इस सभा में एक एक्सप्रेस युवक संगठन का उद्घाटन करना ही मेरे यहां आने का उद्देश्य था। लेकिन आज आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में बड़ी उत्कंठा से इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबको निराश नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपको बताता हूं कि धर्म बदलना हंसी ठिठोली नहीं है, वह कोई तमाशा नहीं है।
ढोल ढोलक बजाकर, केवल गा बजाकर करने जैसा वो कोई कार्यक्रम नहीं है। धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन 4 महीनों पहले जब मैंने अर्थात 13 अक्टूबर 1935 को मैंने सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन के बारे में कहा, मुझे इस बारे में लगातार सभी दृष्टिकोणों से सोचना पड़ रहा है और ये बताने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जो निश्चय व्यक्त किया है उसके बारे में किसी तरह का कोई पछतावा करने की मुझे बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती है। आपको भी इस सवाल पर पूरी गंभीरता से सोचना चाहिए। हर रोज 5 मिनट तक आप इस बारे में सोचें। अब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभर कर आता है कि अगर दृढ़ निश्चय हो ही गया है तो फिर उस पर अमल करने में देर क्यों? ये प्रश्न आ गया, लीजिए बाबा साहब के ही शब्द। ये प्रश्न आजकल समाज के कुछ वर्ग विशेष ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संकल्प तो 1935 में लिया, घोषणा 1935 में किया, लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में काफी विलंब कर दिया। आज ही बाबा साहब इसका जवाब दे देते हैं। कितना दूरदृष्टि थी बाबा साहब की, आप समझ सकते हैं। जो प्रश्न आज 100 साल बाद किया जा रहा है, वो प्रश्न का जवाब बाबा साहब तत्काल में ही दे चुके थे। यानी कि बाबा साहब को इस बात का एहसास था कि इस तरह के प्रश्न भी समाज के अंदर उठ सकते हैं। इस बारे में बाबा साहब कहते हैं, आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा, उस पर से आप जानेंगे कि इस प्रश्न को कितनी धीमी गति से हल किया जाना जरूरी है। सेनापति को जब डेरा उठाकर आगे बढ़ने का हुक्म देना होता है, उस समय हट्टे कट्टे और जवान सैनिकों के बारे में ही सोचकर काम नहीं चलता है, बल्कि बाबा साहब कहते हैं उस समय उस वक्त जख्मी, अपाहिज या बीमार सैनिकों की भी उसे देखभाल करनी होती है। उन सबको साथ में ले चलना उसके लिए जरूरी होता है। निर्णय पक्का कर आगे बढ़ने का समय आएगा, तब हमें से अज्ञानी, अशिक्षित या डरपोक लोग पीछे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। मेरे सम्मानित साथियों, पूरा जीवन बाबा साहब ने जन जागरण में लगाया, लोगों को समझाने बुझाने में लगाया। किस मार्ग पर जाएंगे, कौन सा मार्ग आपका उन्नति का है और कौन सा मार्ग छोड़ना आपके लिए बेहतर है, अवनति का है, यह समझाने में बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तब जाकर 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन लगभग 10 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। आज वही बात बाबा साहब यहां पर एडवांस में कह देते हैं कि आने वाले समय में एक प्रश्न जरूर उठेगा, इतना विलंब क्यों? 10 लाख लोग इकट्ठा करना और इसके बाद धुआंधार कार्यक्रम होने थे मेरे साथियों। धुआंधार दीक्षा, बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के कार्यक्रम लगातार तय होते जा रहे थे। संभवतः 15 दिसंबर को जौनपुर में इसी तरह का बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम होना था, लेकिन दुर्योग कहे कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए बाबा साहब का वो सपना अधूरा है। भारत को बौद्धमय देखना चाहते थे बाबा साहब, सपना अधूरा है। पूरा करने की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर आन पड़ी है। सम्मानित साथी, बाबा साहब कहते हैं कि अब आज के प्रमुख कार्य के बारे में बोल रहा हूं, तो यहां युवाओं ने जो सेवा धर्म का उद्देश्य सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की है, तो मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। आपने जो कार्य शुरू किया है वह अनुकरणीय है। आप में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस काम में आप एक बात कभी ना भूलें कि चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। चरित्र और शिक्षा की बात यहां पर बाबा साहब करते हैं। खासकर यदि हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, सच्चे अंबेडकर मिशनरी हैं,
तो हमें अपने चरित्र को मेंटेन रखना होगा। बेहतर शिक्षा हमें प्राप्त करनी होगी और एकेडमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहां पर कह देते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखें कि आज आप स्वतंत्रता और स्वावलंबन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस युद्ध में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी और से मदद की अपेक्षा छोड़कर पूरी तरह आपको स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ध्यान रखें कि आप फिर अज्ञान की खाई में जा गिरेंगे। जिन स्पर्श हिंदुओं ने आज तक आप लोगों को रास्ता में जकड़ कर रखा है, वे आपको लालच देकर आपकी मदद के लिए तुरंत आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मोहजाल में फंसेंगे तो उनके पैर के घुंघरू बनकर रह जाएंगे। आप फिर से गुलाम बन जाएंगे। महाभारत की कथाएं आपने सुनी होंगी, उनमें से एक कथा इस प्रसंग के लिए बहुत सुयोग्य है। बाबा साहब कहते हैं मैंने वो एक कथा सैकड़ों बार पढ़ी है, आपने भी हो सकता है पढ़ी हो सकता है कि अब के बाद कभी वो आपको पढ़ने को मिलेगी। आप जानते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े थे, न्याय और सत्य पांडवों की तरफ है। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, फिर भी वे कौरवों का पक्ष छोड़ नहीं सके क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। इसीलिए कहता हूं कि किसी के सामने लज्जित होना पड़े ऐसा कुछ मत करो। आप उच्च वर्ग के लोगों से हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो आप उनके पैरों के घुंघरू बनकर रह जाएंगे, यानी कि उनके नमक को आप अदा करेंगे, अदा करना पड़ेगा और आपका जीवन यूं ही लज्जा पूर्वक कट जाएगा। मेरे साथ सम्मान से नहीं जी पाएंगे, थोड़ी मुसीबत ही सही लेकिन स्वावलंबन के साथ आपको रहना चाहिए। इस बात को बाबा साहब बार बार इंगित करते हैं। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा कि अलग अलग कई संस्थाएं शुरू न करें। अगर आप मेरा अनुभव पूछे तो वह यही बताता है कि अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे के बीच फूट डालने के लिए ही कारण बनती हैं और आखिर सबकी सब नष्ट हो जाती है। पूरे जिले की अगर बात करें, केवल एक संस्था रहे और उसी संस्था के जरिए अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर अपना सुधार सिद्ध करें। पहला प्रश्न आज का, बाबा साहब क्यों कहते हैं कि चरित्र और शिक्षा के बिना शिक्षा इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं हासिल कर सकता, और क्या वर्तमान में चरित्र और शिक्षा का अभाव है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नमक और संस्था के सुधार पर क्या मार्गदर्शन करते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं और क्यों? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा बायचार की सेंटर बनाने की है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में। यहां पर हम आपको बता दें, आवाज का BBS3 आईडासा के द्वारा SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया कि आप भी अपना अमूल्य योगदान इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।